सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। क्या बात है। तवांग वॉर मेमोरियल, ये है तवांग वॉर मेमोरियल। बॉलीवुड की संगेस्टर लेक, तवांग वॉर मेमोरियल और तवांग की आखिरी शाम सब देखने मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट डायरीज के एपिसोड 7 में। तो ये एक अपना छोटा सा रूम टूर है। यहाँ रात गुजारे अपन ने। सब अपना सामान रखा हुआ है, थोड़ा सा सामान जो है वो अंदर रखा हुआ है, लाइनर्स वगैरह। बस इतने में ही जो है वो अपन आज रात गुजारे हैं लेबर्स के साथ। वॉशरूम कुछ दिखाने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे। सुबह के जो है वो 6:40 हो रहे हैं। तैयारी करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में बताते हैं आपको कहाँ जाएगी आज सवारी। ओके, तो ये है तवांग की सुबह। 7 बज रहे हैं डॉट, और क्या नज़ारे हैं पहाड़ों के। और बाइकर लोग भी जो है वो रेडी हो रहे हैं अपनी अपनी राइड्स पर निकलने के लिए। तवांग से जा कहाँ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के सामने। पहले तो है बुमला पास, लेकिन बुमला पास अभी फ़िलहाल गूगल पर क्लोज़ बता रहा है। ये जो हम जा रहे हैं ये नेहरू मार्केट है तवांग का। ये सेंट्रल तवांग की अगर आपको कहीं आना है या कोई लोकेशन डालना है तो आप नेहरू मार्केट ही डालिए। फर्स्ट टाइमर्स के लिए नेहरू मार्केट ही सही है। यहाँ आपको जगह मिल जाएगी और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखना पड़ेगा। अपन तो वही खैरात के होटल में रह रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ से यू टर्न बता रहे हैं। होटल नेफा, और क्या नज़ारे हैं। देखिए ये तवांग वैली के जो है ना वो साइड से, सॉरी पीछे देख के डालना चाहिए। तो पहली जगह तो ऑब्वियसली बुमला पास है। बुमला पास इंडो चाइना बॉर्डर है, लेकिन अभी गूगल पे क्लोज बता रहा है और यहाँ के लोकल्स ने भी बताया कि क्लोज्ड है, वरना वो एक जगह थी। बुमला पास की राइड इज़ ओकेश। सेकेंड थिंग जो है वो है जहाँ संगेस्टर लेक या माधुरी लेक बोल लो आप। माधुरी लेक वो जगह है जहाँ कोयला की शूटिंग हुई थी, और वो रोड ज़रा अप्रोचेबल है। 33 किलोमीटर्स है। दूसरा तवांग के अंदर तवांग मोनेस्ट्री है, जाइंट बुद्धा है, तवांग वॉर मेमोरियल है। ये 3 चीज़ें यहीं की यहीं आसपास। और एक म्यूज़ियम है, मैंने सुना छोटा सा, लेकिन इट इज़ मोर ऑफ अ पार्क, एक गार्डन है वो म्यूज़ियम के बजाय। इस रोड पर जो हम चल रहे हैं, जब विंटर सीज़न होता है तो लोकल्स बता रहे थे यहाँ 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ होती है और तवांग टोटली क्लोज डाउन होता है। और वो टाइम पे स्कीइंग जो है वो उस पर रहती है। स्कीइंग अपनी देखिए, ये है जाइंट बुद्धा स्टैचू। देखेंगे इसको नज़दीक से, रिटर्न में देखेंगे। सांगेस्टर लेक जाते हुए एक बीच में वाटरफॉल भी पड़ता है, अगर टाइम मिला तो उसको भी चेक करेंगे। ये जो है वो वैली व्यू है तवांग का। और एज़ यूजुअल पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरह बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। अगर वो आप देख रहे हैं सामने एग्जैक्टली, अगर आपको दिख रहा है तो वो सामने जो दिख रही है ना, वो सामने तवांग मोनेस्ट्री है। दैट इज़ द सेकंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया। सब याक लोग इधर एक साथ खड़े हुए हैं, याक सम्मेलन चालू है इधर। और मैडम सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। क्या बात है। मैडम है या एडम है, पता नहीं क्या चल रहा है इधर, सब क्यों जमा है। नाश्ता हुआ? नाश्ता ठीक है। जाऊँ मैं? नहीं जाऊँ? अरे ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है। अभी तक इतना कमर्शियलाइजेशन हुआ नहीं है यहाँ, जगह अभी भी सेक्लूडेड ही है। सर लेक, लेक इधर ही है ना, लेक लेक लेक।
आई लव वाई जंक्शन। और ये ऊपर बस खाली ऐसी टूरिस्ट लोग के जाने का बना है ना? हाँ। वाई जंक्शन कैंटीन पे 120 रुपये का छोले, 10 रुपये की चाय। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो है ना डिकैथलॉन है, डिकैथलॉन फॉर डिफेंस। डिकैथलॉन के कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं सब्सिडाइज रेट पे और आप भी जाकर खरीद सकते हैं। और वहाँ कैफ़े है, कैफ़े का नाम है गन पाउडर कैफ़े, बारूद कैफ़े। आई लव वाई जंक्शन। वाई जंक्शन एक्चुअली थोड़ा सा उस तरफ है, वाई जंक्शन वहाँ है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट रुककर नाश्ता पानी कर कर वॉशरूम जाकर। श्रृंगेरसर लेक बता रहा है 6 किलोमीटर। हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई अगर आपको दिख रही है तो पहाड़ पर ऊपर। सांसें जो ना वो फूल गई है हमारी भी और बाइक की भी। 14,000 फुट है ये। सेला पास 13,000 है, सेला पास से 1,000 फुट ऊपर है। ये जो रास्ता है माधुरी लेक का या संगेस्टर लेक का, दो नाम है इसके, एक संगेस्टर लेक भी बोलते हैं और माधुरी लेक भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों, शायद माधुरी दीक्षित आई थी यहाँ इसलिए, बट संगेस्टर लेक इसका नाम है गूगल पर। इसका रास्ता बहुत अच्छा है, पहाड़ों से होते हुए रास्ते, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है, धूप है, सबसे अहम चीज़ कि धूप है, नहीं तो जो है वो धूप भी जो है वो नहीं रहती तो और प्रॉब्लम होता है। 4 लेयर पहनो मैंने, अंदर बेस लेयर है, उसके ऊपर जो है वो विंटर लेयर है, उसके ऊपर जैकेट है और उसके ऊपर रेन लेयर भी पहना हूँ, तो भी मेरी ठंडी बज रही है। और क्या, सॉक्स और शूज़ हल्के से गीले हैं अभी भी, रात को टाइम नहीं मिला ड्रायर ऑन करने का। और एक हेयर ड्रायर, एक और एसेंशियल है, एक हेयर ड्रायर, छोटा ऐसा ही हो सही, लेकिन हेयर ड्रायर बहुत काम देता है। ये अकेले खड़ा हुआ अपना डेडपूल, सिर्फ पानी की आवाज़ है। धीरू भाई का टावर भी लगा हुआ है और वो एक दूर रोड जा रहा है कहीं पहाड़ों में। हल्की हल्की बर्फ भी पड़ी है, लेकिन क्या नज़ारा है, शांति एकदम यहाँ। I love Sangestar. Sangestar? The lake? I love Sungesar. देखना पड़ेगा यहाँ बाइक की सेफ पार्किंग कहाँ है। ये है संगीतसर।
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ आता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाना चाहिए, एक छोटा वाला जो आता है पोर्टेबल, ऑक्सी 65 ऐसा कुछ तो आता है। 12 बज गए हैं दोपहर के। सांगीतसर लेक में भी अंदर जाने नहीं देते हैं, हाँ सिर्फ बाहर से आपको साइड से खड़े रह के चाय कॉफ़ी पियो, फ़ोटो वीटो उतारो और चलते बनो। यानी कुछ सब वो बोटिंग नहीं है। यूनिक पार्ट ये है कि उसमें जो है ना, पहले कुछ झाड़ थे जो सूख गए, उसके वो झाड़ों के तने जो है वो अभी भी लेक में से दिखते हैं, आप देखेंगे तो। और वो थोड़ा सा एकदम डेंजरस लुक देते हैं लेक को। ये है वो वाटरफॉल जहाँ जो है वो थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लेते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिश किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। 1960 से आज 65 ईयर्स हो गए, बहुत इवॉल्व हुए हैं। और जहाँ भी हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में गए हैं, जैसे यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर है और नाथुला है और लद्दाख है ऑब्वियसली, वहाँ इन लोगों ने अपनी जी जान लगाकर मिलिट्री मूवमेंट के लिए रोड्स को जो है ना वो बहुत अच्छा बना कर रखा है। एक्सीलेंट मेंटेनेंस, एक्सीलेंट क्लियरेंस वर्क्स और क्वालिटी ऑफ पेमेंट भी। उन लोग का जो रोड का क्वालिटी है वो भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लोग को पूछना चाहिए बम्बई का कुछ करेंगे क्या BRO वाले, कुछ ले दे के बम्बई की कुछ सेटिंग हो जाए तो। इधर पेट्रोल पंप किधर रहेगा? पेट्रोल पंप तवांग में है ना, उससे पहले नहीं है ना? क्या सीन है सामने, ऐसा लग रहा है ये रोड सीधा बादलों पर ही जा रहा है। पहाड़ों में बादल, बादलों में पहाड़ और नीचे एक लेक। डेस्टिनेशंस तो सभी ओवररेटेड ही है। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला आदमी होगा तो वो ये बात को समझेगा। एक एडवेंचर टूरर को बस राइडिंग चाहिए, ही वॉन्ट्स टू राइड अ बाइक। और रही अगर आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ एडवेंचर टूरिंग अबाउट, तो अनलेस यू डू इट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब तक आप बाइक लेके निकलेंगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ क्यों आते हैं और हमारे यहाँ आने की वजह क्या है। और आपको एक राज की बात बताता हूँ बहुत सारे अभी ये बाइक पर सफ़र करने वाले जो एडवेंचर टूरर्स है वो मिले मेरे को, और तकरीबन सबके सब लोग जो है ना वो ज़रा भी डेस्टिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे। हाँ ठीक है, कहाँ है वो माधुरी लेक ना, हाँ देख लेंगे, हाँ बुमला ना, हाँ देख लेंगे। रोड कैसा है? पहला सवाल, रोड कैसा है? आप जाके आइए, रोड कैसा है? रोड अच्छा है ना? हाँ चलो। तवांग यार ज़िंदगी भर याद रहेगा। वैसे तो यहाँ बार बार आना है। Please walk around the stupa in a clockwise direction and spin the wheels also in a clockwise direction.
अपन कोई और रास्ते से बाहर आए थे और ये कोई और रास्ते से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप का लोकेशन डाला है ना। तवांग वॉर मेमोरियल। ये पूरी जगह एक बैटलफील्ड थी। आज शहर बसा हुआ है, लेकिन ये पूरी जगह जो है ना वो एक बैटलफील्ड थी। या दिस इज द वॉर मेमोरियल एंड दिस इज द मेजर रलिंग एंड दिस इज द मेजर रलिंग नाउ बॉब खाटिंग म्यूजियम ऑफ वेलर, जहाँ उनके अचीवमेंट्स लिखे हुए हैं। और ये सामने मेरे ख्याल से वल्लभ भाई पटेल, देश का वल्लभ, स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये देखते हैं क्या है, फिर वो देखेंगे। पद्मश्री अवार्ड है ये है एक इंटरेस्टिंग मेडल। इसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल। ये वो सारे मिलिट्री वालों को दिया गया था जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन मिलिट्री में जो थे। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, यानी 1950 में जो है 1951 में तवांग आ गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन उसके बाद भी जो है वो 1962 में चाइना ने वापस जो है वो वॉर किया था। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम है नहीं। यहाँ से जो है ना वो लफड़ा चालू हुआ 1953 में। चाइना ने एक रोड बनाया जिनजियांग से अक्साई चीन। अभी भी वो रोड है और उसको मैप पे बनाकर उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न लद्दाख को बता दिया चाइनीज़ टेरिटरी। उसके बाद ये सब कुछ जो है वो हुआ होते होते अप्रैल 20 अक्टूबर 1962 को 1962 से लेकर जो है वो वॉर चालू हुआ और 20 नवंबर 1962 को वो वॉर ख़त्म हुआ। बाहर जितने भी जवानों के शहीदों के जितने भी वो लगे हैं वो सब इसी वॉर के जो वो लगे हुए हैं। और वो जो वाई जंक्शन अपन ने देखे थे, वाई जंक्शन तक चाइनीज़ फोर्सेस आ गई थी। फिर उनको वहाँ से भगाकर जो वो बुमला पास के आगे तक लेकर गए। जिमिथांग, बुमला और साउथ ऑफ तवांग, ये जो है ना यहाँ सब बहुत मसले हुए थे। डेट के साथ इसमें दिया हुआ है कि कब किसका था। ये जो है वो जिमिथांग सेक्टर में जो वॉर हुआ था उसका है। ये बुमला सेक्टर में जहाँ अभी विजिटिंग एक साइट बना हुआ है जहाँ आप जा सकते हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे। एंड दिस इज़ साउथ ऑफ तवांग। ये जो है वो उनमें से बचे हुए जो सिपाही है उनके टेस्टिमोनियल्स है कि कैसे हुआ और कैसे उन लोगों ने फ़ाइट किया। ये सब उनके मेडल्स के फ़ोटो है और ये इतने सारे जो है वो ये शहीदों की पूरी दीवार है। ये सब उनके नाम हैं, जितने लोग भी उसमें थे ये सारों के नाम है।
से 4 ग्रेनेडियर्स जैसे लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ग्रेनेडियर्स। इसमें ज़िले सिंह, GVP राव, ओमकार, मुस्तफ़ा खान, अब्दुल रशीद, नानू खान, मोहम्मद इस्लाम, अमर सिंह, साबिर खान, रामजनी राम, अब्दुल अजीज़, गणपत राय, आमिर सिंह, जाफ़र अली, मोहम्मद मंजर, समात अली, सरदार सिंह, तीरथ राम, और ऐसे सारे जो है वो ये दीवार यहाँ से यहाँ तक इनके नामों से भरी हुई है। ये वो सब अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिनके फ़ोटोज़ जो है वो, ये अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिनके सोल्जर्स उसमें लगे थे। 9 पंजाब, राजपूत, गोरखा, ग्रेनेडियर्स, सिख आर्मी, मेडिकल कॉर्प्स, सिखली, गढ़वाल राइफल्स, सिखली 4 सिखली, 1 सिखली, इंडियन एयरफोर्स, लाइट कैवलरी, 6 महार, 7 महार, 8 महार। एक बात तो पक्की है, अगर जो है वो यहाँ चाइनीज़ नहीं होते ना, अगर यहाँ जो है वो मिलिट्री नहीं होती ना, तो ये हिस्सा पक्का चाइना का होता था। ये एरिया जो है वो मोम्पा ट्राइब का है। अरुणाचल के जो असल रहने वाले हैं ना, वो मोन्पा लोग हैं। ये सब उनके ट्राइबल लोगों की चीज़ें हैं। वो लोग क्या बनाते हैं, पुरानी है, अभी भी जितने भी हैं सब मोन्पा ट्राइब वाले ही हैं। ये उनके बर्तन पुरानी ट्राइबल लोगों के। ये देखो, ये रेन कवर है। ये रेन कवर है, अंदर से शायद लेदर की लाइनिंग है और बाहर बैम्बू का रेन कवर है। ये उनके कपड़े बुनने का सिस्टम। ये उनके ट्राइबल ड्रेसेस मोन्पा ट्राइब के। तवांग नीड्स योर तवांग स्टोरी टू बी टोल्ड। द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल पीपल, द ब्रोकपा लोग मोन्पा ट्राइब के लोग हैं जिनका नाम है ब्रोकपा। याक पालने वाले लोग हैं लोग। यहाँ लोगों ने जो है वो अपने नाम के साथ फ्लैग्स लगाए हुए हैं। फ्लैग लेने का कहाँ से? ये है तवांग वॉर मेमोरियल और इज़ ऑल अबाउट द 1962 वॉर। 1962 में जो वॉर हुआ था, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डेडिकेटेड टू दैट। $2,420 officers lost their lives, और ये सब उनके नाम है। इसकी एक लिस्ट अंदर भी होगी। एंड दिस इज़ सूबेदार जोगिंदर सिंह। और देखिए, ये सूबेदार जी का वो है, और बाजू में जो है ना वो सारी जगह की मिट्टी रखी। वो जसवंतगढ़ की है, बुमला सामने भी है, वो जिमिथांग, वो टोंगपेंगला। दिस इज़ हाउ तवांग वॉज इन 1962। जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल नियर सेला। और ये है मेजर महेंद्र सिंह चौधरी, पंजाब रेजिमेंट। क्या चाइना वाले पागल हो गए थे क्या? यहाँ आके जो है ना वो दिमाग सोच में पड़ जाता है यार। क्या जो है वो जो शहीद हो गए, उनकी क्या कहानी होगी। दिस इज़ ओल्ड मार्केट रोड, ओल्ड मार्केट तवांग। सारे होटल्स जो है इधर ही है। ओल्ड मार्केट यानी सेंट्रल रोड है तवांग का। जितनी भी फैसिलिटीज़ है, कपड़े वगैरह है, खाना है, मेडिकल है, सुवेनियर शॉप से सब इधर ही है। बाइलेंस है, बाइलेंस में भी होटल्स है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस लाइक। ये था तवांग वॉर मेमोरियल और ये म्यूज़ियम, बॉब खाटिंग म्यूज़ियम। अगली बार आपको जो है ना वो तवांग बर्फ़ में दिखाएंगे, बर्फ़ वाला तवांग दिखाएंगे।
ये देखिए बीच में जो है ना, ये मेजर सुबेदार सिंह। ये आखिरी शाम तवांग की। देखते देखते एक और दिन ख़त्म हो गया अपने सफ़र का। आज एग्जैक्टली 7 दिन हो गए हैं निकले हुए, और कल फिर निकलेंगे तेजपुर के लिए शिलोंग जाने के वास्ते। दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।